तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरिधर विविध शरीरा, हरह कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। तो महाराज जो हिरण्याक्ष था, इसका महाराज भाई था हिरण्यकश्यपु। कथा सुन चुके हैं आप लोग। भगवान ने बराह रूप धारण करके उसका वध किया था। तो महाराज जब से हिरण्याक्ष का वध किया है तो हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण को अपना शत्रु मानता है। और महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या की, इसने महाराज अनेक वरदान मांगे। दिन में न मरे, रात में न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, बाहर न मरे, भीतर न मरे, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, नर से न मरे, जानवर से न मरे, 12 महीनों में न मरे। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में हमें कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, कितना मांगेगा। अब वरदान पा करके इसको लगा कि अब तो हम अमर हो गए, अब हमें कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि ना दिन में मरेंगे ना रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, तो फिर मरना ही कहां है। लेकिन महाराज इसका अत्याचार ऐसा बढ़ा, ये तो भगवान को अपना शत्रु मानता है। जहां भी महाराज होम यज्ञ देखता है, राक्षसों को खुली छूट है महाराज। बहुविधि त्रासय देश निकासय, पढ़े जो वेद पुराना। पृथ्वी तो महाराज घबरा गई। लेकिन महाराज हुआ क्या, परीक्षित जी बोले गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती। ज्यादातर हमने देखा है कि भगवान दैत्यों के ही पीछे डोलते रहते हैं मारते हुए, तो क्या भगवान पक्षपाती है, दैत्यों को ही मारते रहते हैं? बोले नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान पक्षपाती बिल्कुल नहीं है। कर्मण्ये बाधिके रस्ते मां फलेषु कदाचना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अपने कर्म ही, हमारे कर्म ही हमें मारते हैं और हमें कोई नहीं मारता। तब तो महाराज भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब जैसे इस दैत्य के यहां देख लो, इस दैत्य के यहां हमारा जो पुत्र हुआ, इनका क्या नाम है? प्रहलाद। और बचपन से ही महाराज भगवान के नाम के रसिक बन गए। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। अब नशा अपना अपना है कि किसको किस में आनंद आता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह उतर जाएगी, प्याला पीकर तो देखो ये जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। महाराज भगवान की भक्ति का नशा। अब तो ये अपनी पत्नी से एक दिन कहने लगा, बोले देवी इसके 4 पुत्र हैं, सबसे छोटे प्रहलाद हैं। बोले इस बालक को समझा दो, अन्यथा हम इसका वध कर देंगे। महाराज मैया कयाधु ने समझाया कि पुत्र तुम्हारे पिताजी नाराज होते हैं, फिर तुम्हें कोई ना कोई दंड देंगे। महाराज मैया को समझाने लगे हैं, मैया हम कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहे हैं, अगर समझना है तो पिताजी समझे,
ये जीवन तो उनके नाम के लिए ही मिला है, भजन के लिए ही मिला है। जब समझाने पर भी बात नहीं बनी तो महाराज विष का भोजन कराया, सर्पों के साथ में सुलाया, पर्वतों से गिराया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। कुछ भी नहीं बिगड़ा महाराज। खुले छतों के चिराग कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हुए हैं। ये परमात्मा की कृपा ही तो है महाराज, नहीं तो ये आता ताई संसार को तहस नहस कर डाले। तो महाराज प्रयत्न कर करके ये थक गया। एक दिन इसकी बहन जी आ गई। इनका क्या नाम है? होलिका। बोले भैया बड़ी चिंता में लग रहे हो। बोला बहन क्या करूं, ये दुष्ट मानता ही नहीं है, हमारे शत्रु का नाम दिन रात लेता रहता है, हमारा तो बड़ा दिमाग खराब है। बोले भैया चिंता न करो, भगवान सूर्य की दी हुई चुनरिया हमारे पास है, उसको ओढ़ के अगर बैठ जाओ तो कितनी भी अग्नि जलती रहे फिर कोई जल नहीं सकता। ये उस चुनरिया की खासियत है। अच्छा, फिर तो महाराज नन्हे से प्रहलाद को बुआ जी ने गोदी में ले लिया। भतीजे की सबसे अगर महाराज कोई अच्छी दोस्त होती है तो वो बुआ जी होती हैं। सबसे प्यारा मित्र बुआ जी के रूप में मिलता है भतीजे को। तो आज बुआ जी आ गई। बोले लल्ला चलो हम तुम्हें खेल खिलाते हैं। ये तो निर्मल मन है। बुआ जी चलो आ जाओ हमारी गोद में। ले लिया महाराज, लकड़ियों के ढेर पे बैठ गई और कहा कि आग लगा दो। खुद चुनरिया ओढ़े, प्रहलाद को गोद में लिए। लेकिन जिसको महाराज परमात्मा चाहेगा वही तो बचेगा। होए है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। राम जी का जब युद्ध हुआ रावण से, बानर भालू भी महाराज मारे गए। तो इंद्र से कहा कि अमृत की वर्षा कर दो। इंद्र बोला प्रभु अमृत की वर्षा करेंगे, राक्षस भी तो पड़े हैं, जैसे तैसे तो मरे, कहीं फिर जीवित हो गए तो। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपिन निश्चर नाही। जिस पे भगवान की कृपा होती है। तो महाराज बुआ जी बैठी, उसी समय हवा चलने लगी। ऐसी महाराज घुमड़ घुमड़ करके हवा चली। हरि प्रेरित तही अवसर चले हो मरुत 49। सो चुनरिया महाराज बुआ जी के शरीर से हट गई और प्रहलाद जी के शरीर से लिपट गई। अब बुआ जी जलने लगी। बोले आग बंद कर दो। वो राक्षस कैसा जो सीधा सुने, राक्षस उल्टा ही सुनता है। बोले भैया बुआ जी कह रही तेल और डाल दो। सो बुआ जी की होली बना डाली महाराज। अब रात्रि जब सवेरा हुआ तो प्रहलाद के जो मित्र थे महाराज बड़े दुखी हुए। बोले देखो हमारा मित्र चला गया, चलो भैया एक बार उसको प्रणाम ही कर आए, उसकी मिट्टी माथे से लगा लेंगे। अब जैसे ही महाराज पहुंचे सो प्रहलाद तो महाराज मंत्र जाप करते हुए बोले भैया ये तो अपने मित्र की आवाज आ रही है। जैसे ही महाराज धूल हटाई तो प्रहलाद को देखा, सो सब एक दूसरे को हृदय से लगाने लगे। महाराज टीका लगा रहे, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। और उधर से हिरण्याकश्यपु की पार्टी वाले आए। उन्होंने देखा कि ये दुष्ट अभी भी जिंदा है, बुआ जी फूक गई।
सो महाराज मारे गुस्सा के वो धूल एक दूसरे की आंखों में भरने लगे, उठा उठा के पटकने लगे, कोई नालियों में, कोई कीचड़ मारने लगा एक दूसरे को। आजकल भी दृश्य देखने में आते हैं। जो प्रहलाद की पार्टी वाले हैं महाराज, सुंदर गुलाल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, गले मिलते हैं। और हिरण्याकश्यपु वाली पार्टी वाले जब आते हैं, फिर तो देखो महाराज, है नाली में पड़े मिलेंगे, धूल भर देंगे, अबीर आंखों में भर देंगे, मरो या जियो, होली है, बुरी ना मानो। तो महाराज अब तो ये और कि क्या करें, ये दुष्ट तो मरता ही नहीं है, क्या करें इसका। महाराज इनका एक गुरुकुल चलता है, हिरण्याकश्यपु का एक विद्यालय चलता है। दैत्य है तो दैत्य वाली पढ़ाई हो रही है। सो महाराज संडा मर्क गुरुपुत्र हैं, इनके गुरुजी हैं शुक्राचार्य। तो महाराज संडा मर्क जी आ गए, गुरुपुत्र बोले महाराज आप चिंता न करो, इसको हमारे साथ भेज दो, हम इसको पढ़ा देंगे, वही करेगा जो आप कहोगे। ले गए महाराज विद्यालय में, और भी दैत्यों के बच्चे पढ़ रहे थे। तो गुरुजी के सामने तो महाराज बैठे रहे शांत, और जैसे ही गुरुजी इधर उधर जाए सो भजन शुरू। बालक बोले भैया प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतनी बार मना किया, तुम मानते भी नहीं हो, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले हमें कौन मार सकता है? बोले तुम्हारे पिताजी मारना चाहते हैं। बोले जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक हम मरेंगे नहीं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भैया तुम्हारी बातें तो अच्छी लगती हैं, और तुम्हारी बातें सुन सुन के हमें ऐसा लगता है कि हम भी थोड़ा भजन करें, लेकिन तुम्हारे पिताजी से बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी बोले अच्छा एक बात बताओ, अभी तो खेलने खाने के, पढ़ने के, मस्ती करने के दिन है। प्रहलाद जी बोले भैया एक बात बताओ, मनुष्य की आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो 50 साल तो सोने में ही निकल गए, क्योंकि रात्रियां आधे दिन आधी रात, आधे दिन आधी रात। तो 50 साल तो सोने में ही निकल गए, क्योंकि रात्रियां निकाल दो, आधी हो गई। अब महाराज शुरुआत के 5 साल, 5 वर्ष जो होते हैं, आपको लगता है कोई बच्चा भजन पूजन करेगा? और जैसे ही 5 साल का हुआ, पीजी, फिर LKG, चलो पढ़ने, उधर से आप पढ़ो ट्यूशन। फिर महाराज पहले पढ़ाई की चिंता, फिर नौकरी की चिंता, नौकरी लग गई अब छोकरी की चिंता, बड़ी टेंशन महाराज जीवन में। अब एक बात और बताओ, आपने 20 साल तक पढ़ाई में निकाल दिए, 25 साल में फिर शादी हो गई। शादी के बाद लगता है कि आप भजन कर पाओगे? भूल गए राव रंग, भूल गई कुड़रियां, 3 काम याद रहे, नौन तेल लकड़ियां। हेलो, हाँ वो विद्यालय से फोन आया था, उधर से ही आना, मिलते हुए। आज ये हो गया, कल वो हो गया। महाराज स्थिति ऐसी हो जाती है। वो कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। कहने का भाव हमारा अन्यथा ना लेना। आप कई बार सुना गया है, बोले शादी से पहले हम बहुत अच्छे रहते थे, ताने मारते हैं पति लोग। शादी की जब से हुई है शादी, कुछ लोग तो कहते आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। आप ये ना सोचना कि हम ये बातें बना रहे हैं, सुनने में आती हैं, वो बताने लगते हैं। एक पत्नी से परेशान पतिदेव पहुंचे ससुराल।
और ससुर से आपसे बोले, बोले ससुर जी ये आफत आपने हमें दे दी, हम क्या करें, कैसे निभाएं, आफत है आफत। ससुर जी बोले बेटा चाय, बोले चाय, अरे हमारा तो जीना आराम है, आप चाय की बात करो, कैसे निभाएं, आफत है। ससुर जी ने प्यार भरा हाथ फेरा, बोले बेटा तुम्हारे पास तो आफत है, हमारे पास तो आफत की मम्मी है, हम भी तो निभा रहे हैं, ऐसे ही चलना है, सब होता है। बोलो राधे राधे, बोली गोविंद भगवान की। ये हास परिहास को अन्यथा ना ले लेना, ये तो थोड़ा, क्योंकि आप लोग सो ना जाओ इसलिए थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है ना। तो महाराज प्रहलाद जी ने समझाया, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तब तो महाराज प्रहलाद जी झूम झूम करके नाचने लगे, और साथ में महाराज जो भी सखा थे, उनके मित्र जो थे, सब नाचने लगे। आइए हम लोग भी